सिंह के हाथों से होगी। भाई चाचा जी ये सोच लो कि आप मेरे पिता के समान है। आप इस तरह नहीं कीजिए चाचा जी। आज शमना सिंह के हाथों से कोई नहीं बचाएगा। अगर यमराज भी चाहेगा तभी तू नहीं बचेगा, क्योंकि तेरी मौत शमना सिंह के हाथों में है। और तैयार हो जा मरने के लिए। तो गया काम, अब राजू मारा गया और महाराज मरपाल भी मारा जाएगा। फिर इस दुर्गा पुर्यासत का महाराज बन जाऊंगा। चलता हूं और जाकर महाराज दरबार में महाराज से झूठ बोलूंगा कि महाराज आपका बेटा सूरज हंसते हंसते गंगा नदी में स्नान करने गया और जैसे गंगा नदी में डुबकी लगाई इतने में इतना बड़ा तूफान आया, राजकुमार सूरज गंगा में मर गया। चलता हुआ इसके तो खंजर लगा हुआ। खंजर लगा हुआ? हाँ हाँ। ये बेहोश है महाराज। इसको उठाओ, अभी सांस चल रही है। ठीक है। लगता है कोई शख्स इसको घायल करके छोड़ गया। चलिए महाराज, उठाओ इसको, हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसका इलाज कराया जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी उठाओ इसको, उठाओ ले चलो हॉस्पिटल। अब शिकार नहीं खेला जाएगा, अब इस शख्स का इलाज कराया जाएगा। हेलो, अगर नहीं है महोबत बता दिया होता। चलो चलो महाराज के पास चलते हैं और बताएंगे राजकुमार सूरज गंगा नदी में डूब गया और रोते हुए चले गए। अरे मरे किर मारे दया। क्या अरे मरे महाराज रे दया। इस तरीके से आओ हमारे साथ, चलो दरबार चलते हैं। चलो। हेलो, और इधर वही बांधी जमुना सिंह आज झूठे आंसू बनाकर कैसे रात दरबार में जाता है। आप लोग कहानी बगाव करें। और मैं तो हवा हो किस तरह और पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हो किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे छू न पाओगे।
हैं, उधर मंत्री जमुना जाते हैं, महाराज जी से देखे क्या बातचीत करते हैं। दरबारी हाँ महाराज। महामंत्री जमुना सिंह और मेरा बेटा सूरज ये रामपुरा का मेला देखने गए थे और गंगा स्नान करने। हाँ महाराज। अभी तक वापस आए हैं या नहीं? आने का टाइम हो गया है, चलिए आराम कीजिए। तो ठीक है, मैं महामंत्री जी का इंतजार करता हूँ। ठीक है, आइए। इधर मंत्री जमुना सिंह महाराज के सम्मुख में आकर आज देखिए क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग काफी बताओ करें। महामंत्री जी जी महाराज। क्या बात है? बहुत अनर्थ हो गया महाराज। अनर्थ? हाँ। कैसा अनर्थ? क्या कहूँ महाराज, कहने के लिए मेरी जबान साथ नहीं दे रही महाराज, और मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे हैं महाराज, कैसे कहूँ। महामंत्री जमुना सिंह, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है कहते हुए। आखिर जो बात है, जैसा हुआ है, बताओ, घबराओ नहीं, न डरो। महाराज, हाँ, राजकुमार सूरज को लेकर जैसे रामपुरा मेला पहुंचे, क्या हुआ वहां पर? राजकुमार सूरज ने जिद कर लिया महाराज। कैसी जिद? उसने कहा कि हम गंगा स्नान करेंगे। हमने कहा नहीं राजकुमार, कुछ देर आराम कर लो, मेला देख लो, उसके बाद में स्नान करना। लेकिन महाराज, राजकुमार सूरज मेरी एक बात नहीं मानी और वो हंसी खुशी से जाकर गंगा नदी में एक ही डुबकी लगाई। राजन, क्या हुआ एक ही डुबकी में? इतना बड़ा तूफान आया महाराज कि राजकुमार सूरज गंगा नदी में डूब गए महाराज। ये तुम झूठ कह रहे हो, सच नहीं कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। महामंत्री जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सूरज मुझे छोड़कर इस दुनिया से नहीं जा सकता। मैंने फिर उस गंगा में जाल डराया, गोताखोरों से डुबकी लगवाया, लेकिन राजकुमार सूरज का कहीं पता नहीं लगा महाराज। ऐसा नहीं। और हम ऐसी बात न मंत्री सुना।
जोड़ती हूँ, आप बताइए मेरा बेटा कहाँ है? महारानी जी, मैं आपसे सच बताया, झूठ नहीं महारानी जी। मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर था, क्योंकि राजकुमार सूरज की रक्षा भी नहीं कर सका। महारानी, हिम्मत से काम लो, आपका बेटा पवन तो आपकी गोद में है, भरोसा रखो भगवान पर। अब तो जो होना था वो हो गया महारानी जी। महामंत्री, उस परमात्मा परमेश्वर को मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। अगर ऐसा ही करना था तो उसे मुझे क्यों दिया था? महाराज, होनी तो होकर रहती है राजन, भगवान पर भरोसा करो। आपका राजकुमार अभी पवन तो महारानी की गोद में है। नहीं दासी, महाराज जी क्या कहना चाहती हो? मैं अपने मगर बेटे के बगैर नहीं सकती दासी। आखिर ये बता दासी, मेरा बेटा कहाँ जा सकता है? महाराज, आप सो हुआ सो हुआ, चलो राजमहलों में आराम करो और अपने छोटे राजकुमार पर भरोसा करो महाराज। चलिए। ठीक है मंत्री जी, इस दुनिया से जो चला जाता है वापस नहीं आता। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी अमरपाल सिंह, मैं सोचता था कि आपका बेटा सूरज जिस वक्त हमारे हाथ में लग जाएगा उसे मारकर और महाराज अमरपाल सिंह को मारकर महारानी को और उसका जो वो दुधमुहार छोकरा महारानी की गोद में है उसे भी मारकर फिर इस दुर्गापुर रियासत का महाराज ये जमुना सिंह कहलाएगा। अब ये काम हमारा दोस्त
केसरी कहेगा। जो साल राजकुमार का मारी सिवा आधी रात का खटिया नहीं करे वही कहे। पता है बताओ हमरे राजकुमार का हथियार पता नहीं कौन नसिया काटा। तो तुम्हारे आगे काहे लागत है? तुम साले हथियार बोलते हो। अरे रुका तुम्हारे का तो माँ बने चिढ़े जा। अरे जौन सार बारिश हुआ है भगवान वही का चट्टा पट्टा उठा ले रे। राजकुमार सूरज गंगा नदी में डूब कर मरा है। अच्छा और तुम कह रहे हो जान मारा हो। अरे का राजकुमार भैया जाहिर गवार नहीं है, कोई राजकुमार है उनका तत्ता सूझबूझ है कि वो पानी गहरे कुथल है। हमका लागत उनके चाहते कौना न भल करी से नटिया काटा रे। क्या चीज नाम ले लिया कर। ले अगर कहीं पर सांस निकाला चलो तो ये सोच लो हम तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। हमा फायदा का हो, हमा फायदा का हो। हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री बनाएंगे। यानी जौने पद पर आज आप हो वो पद हमको मिल जाए। हाँ अगर यह चीज है तो ठीक है, यह बात हमरे तुम्हारे बीच में रही तीसरे बीच में ना जाए। कहीं सांस मत लेना। सांस न ले तो मर जाओ। नहीं तो ये सोच लो ये जमुना सिंह तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। अरे सुअर के पिल्ले सोच नहीं सोच लिया। कुतिया के पिल्ला हुआ सुअर के सोरी का बच्चा होता है। बड़े मर कहा वो पिल्ले ही हुए। चलो आप चलिए। और तुम कहीं मत कहना आप है दर्जा आपके बाप है। अरे जय हो चले सारे जय हो चले। अरे भूले भूले ना हम बोल रहा है कि भूल भूल ना। तुमका को बुलावा है और किसको कह रहा है? तुम्हारा दुश्मनन की बात कर रहा हूँ। ये रही बात। वो जौन बने महाराज बैठे रे बताओ कतने दिन ते ठीक कहता है जाओ तुम हाँ महाराज कहानी मुकर कीजिए। इधर आप लोगों के सामने ये मशहूर चम्बल घाटी है और चम्बल घाटी में डाकू कसलिया अपने गिरोह में आते हैं। अपने साथियों से देखिए क्या बातचीत करते हैं। केसरिया केसरिया अरे केसरिया के नाम से अरे केसरिया के नाम से दुनिया कहती है। देखे कि पानी पवन बच गए। लगा दूं पानी में नहीं सकता मेरा पीछे हुए मर्दार से मैं खींच लाऊंगा कोशिश। हरिया अरे मैं बहादुर हूँ और ये मैं बहादुर हूँ। एक घूस से मैं पापड़ को तोड़ दूं और
कुत्ता भौंके साले रास्ता को ही छूट। क्यों रे? आओ चले आओ बचुआ। अरे हम लोग जंगल के शेर हैं और तुम साले रास्ता को छोड़ देते हो। आओ तुम पहले मरियाम जाने चले आओ। तुम मरियाम अवश्य मारूंगा। कहते हो ना मार चले आओ बचुआ। अगर तुमका तने शौक हुआ बोलवावे का तो मेहरवन बीच माऊ औकात हुए तो साले यही करिया बढ़ जाती है और ज्यादा न बनो भाऊजी। चले आओ मैंने कह दिया। कह दो ना मारो नहीं मारोगे। चले आओ कह दो ना मारो मोछ वाले भैया। अच्छा नहीं मारूंगा। या बात आओ सरदार जी। अच्छा साहब तुम नाम मरिया तो यही गाँव वाले तुम मर भैया। खोस खास के मर गयो पहले नहीं। ये शाला मर गया मार डालो। ए साथियों इसकी नाक काट लो। डाकू के सरिया अगर किसी को बढ़ावा देता है तो उतारने का ढंग भी जानता है। हाँ, ये भैया छाटू सरिया छाटू सरिया। सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ। डाकू किचरिया कहा था। डाकू किचरिया कहा करो किचरिया। सरदार जय मां धन भनानी। जय मां भवानी। जय भवानी कौन सी? जय मां भवानी। क्या कहा कहीं? हम लोग कहते हैं जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। क्या होना चाहिए सरदार जी? सरदार मेरी बात तो सुनो। सरदार जी कल का लूटा हुआ माल गरीबों में बांट दिया या नहीं? सरदार जी हाँ। जो चंबल झांटी में माल रखा हुआ था। क्या चंबल घाटी में? हाँ काली गुफा में। अरे तो वो माल कल 10 बजे गरीबों में बांट दिया गया था। और जो माल बचा था वो 4 बजे दुबग्गा मंडी से वहीं से हथियार मंगा लिए गए। शाबाश। देखो पुलिस डाकू से हर वक्त दुश्मनी रहती है। हाँ कहा नहीं। इसलिए सबों को मालूम हो गया है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? ये अड्डा छोड़ करके दूसरे अड्डे पे चलना होगा। अगर ये बात है सरदार जी तो ठीक है। और मेरी बात सुनो। के जंगल और के दरमियान में
का क्या काम है? आखिर क्या काम है? होरी अमीरों को लूटना, अमीरों को लूटना, गरीबों में बटाना। आज पहले एक बोतल रम लाई जाए। अगर ये बात है, हाँ, तो अभी गया और मैं देसी खंभा लेकर आता हूँ। मेरी बात सुनो साथियों। जी सरदार जी। और अभी रम की बोतल यहाँ पे इस वक्त कोई अच्छी सी रम लेकर के आओ। हेलो हेलो, हम लोग सरदार जी आएंगे। बैठ जाइए, ठेकेदार का फोन कर देते हैं, कैरेट तो कैरेट मंगा लेते हैं।